बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं और सबकी ही खैरियत की दुआ करते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं और आप सभी लोग शामिल हैं और अल्लाह करे कि अल्लाह सभी की खैरियत रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो रहा है आप सभी लोग सीखने वाले हैं आज यहाँ कीमा दो प्याज़ा राहत स्टाइल, और इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे चॉकलेट केले की पुडिंग। बहुत ही अच्छी, सिंपल, बहुत ही सिंपल है और खाने के बाद मीठा मिल जाए या वैसे ही मीठा मिल जाए तो किसी को बुरा नहीं लगता, कम से कम मुझ जैसे बंदे को तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तो आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, जो भी दिल चाहता है। इसके अलावा फरमाइशें भी कर सकते हैं और अगर मैं पुरानी फरमाइशें कुछ भूल गई हूँ जो अभी तक मैंने पूरी नहीं की है तो मुझे याद भी दिला सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ जो लिखने वाला बंदा था वो भी चला गया और जो पर्चा था वो भी खो गया, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं कि पता नहीं क्या क्या थी फरमाइशें, तो मुझे याद दिलाएं। ठीक है जी, चलें जी, यहाँ पर कीमा दो प्याज़ा राहत स्टाइल की यहाँ पर अब कुकिंग शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैं कुकिंग कर रही हूँ, जो मैं इसमें कुकिंग मीडियम इस्तेमाल करूँ, यानी घी को इस्तेमाल करूँगी। मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है ज़ाफ़रान वाला घी। अच्छा, ज़ाफ़रान वाला घी कैसे बनाएंगे आप लोग, ये आपको ख़ुद बनाना होगा। ज़ाफ़रान को लेंगे थोड़े से गर्म पानी में, दो चुटकी ले लीजिए ज़ाफ़रान और उसको आपने गर्म पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद वही जो अपना मोटर और पेस्टल होता है या खरल जो है उसमें आप उसको रगड़ेंगे। देखिए, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल का तरीका यही है कि जब तक उसे खरल में रगड़ा ना जाए उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर नहीं निकलता। तो उसमें फ्लेवर होता है, टेस्ट नहीं होता। तो जो उसकी खुशबू है वो जब ही निकलेगी। ऐसे डाल देते हैं, दूध में डाल दे या पानी में डाल दे तो ज़ाफ़रान कभी भी अपना फ्लेवर नहीं देगा। तो उसको मैंने गर्म पानी में भिगोया पहले और उसके बाद खरल कर लिया और खरल करने के बाद मैंने अपने घी में इसको शामिल कर दिया। यहाँ शायद आपको नज़र आएगा, वो नीचे चला गया एकदम, ये देखें कुछ पीलाहट आपको नज़र आएगी, ये देखें उसके स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, और ये एक दो डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे ज़ाफ़रान के रंग के, और ये उसके स्ट्रैंड्स हैं जो कि मैंने बहुत ही अच्छे रगड़े हैं। ये देखें, ज़ाफ़रान के जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना उनका रगड़ना बहुत ही ज़रूरी है, ये देखें। ठीक है, तो ये हमारा तैयार हो गया ज़ाफ़रान वाला घी। अच्छा, ये है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक और लहसुन। ये ज़ाया नहीं होना चाहिए भाई, बच जाए तो संभाल के रखें। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, वो मैंने पानी डाला था ना उसमें ज़ाफ़रान में, तो ये उसकी आवाज़ आ रही है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा जी, इसमें मसाले जाने हैं जिसमें हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है और पिसी हुई लाल मिर्च है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अभी रेशोज़ आपको सारे मिलेंगे रेसिपी कार्ड से, उसमें देखें। लहसुन अदरक ज़रा सा और भूनूंगी मैं। अच्छा, लहसुन अदरक को भूनने में ब्राउन ना किया करें क्योंकि उसकी फूड वैल्यू ख़त्म हो जाती है। फूड वैल्यू को रखते हुए खाने में टेस्ट आना चाहिए। चलें भाई, ये आ गया है जिसमें पिसे हुए मसाले हैं, जिसमें हल्दी है, थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। अच्छा, पानी चाहे मसाले में डाल लें, चाहे आप अदरक और लहसुन, मैं उसमें यूँ नहीं डालूंगी, बहुत शोर शराबा होगा। चलें जी, ब्रेक आ गई, ये मसाला डाल रही हूँ, उसकी भुनाई करती हूँ और आप सभी से मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं कीमा दो प्याज़ा राहत स्टाइल और इसके अलावा चॉकलेट और केले की पुडिंग। अच्छा जी, यहाँ मैंने मसाला आपके सामने डाल दिया था, भुनाई बराबर जारी है, अभी भुना नहीं है क्योंकि हमने इसमें धनिया डाला है। एक्चुअली मसाले में धनिए को भूनने की ज़रूरत होती है, तो ये ज़रा सा हो जाए, मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ जी इसकी भुनाई हो गई है, तो फिर हम इसमें चीज़ों को ऐड करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी बट सो डिलीशियस। इसको आप रोज़मर्रा के खानों में भी शामिल कर सकते हैं और अगर आपके घर में कोई तकरीब है और उसमें खाना आपने पकाया है तो उन खानों में भी इस डिश को शामिल कर सकते हैं।
कीमा ज़्यादातर हम लोग भून लेते हैं, घरों में यही होता है कि चलो भाई भुना हुआ कीमा बना लो या फिर आलू कीमा बना लो, बस तीसरा कुछ नहीं। मटर आ जाएगी तो मटर कीमा बना लो, बस ये होता है। लेकिन कीमा 2 प्याज़ा बना के देखें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा जी, चलें, मेरे हिसाब से हो गई है इसकी भुनाई। अब मैं इसमें चीज़ें शामिल कर रही हूँ। कीमा है हमारे पास, अच्छा कीमा हाथ का कूटा हुआ लेंगे, मैं बकरे का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें बीफ या मटन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं और मोटा कीमा इसमें इस्तेमाल करेंगे। हाथ का कूटा हुआ है तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें हमने इसको पकाया है क्योंकि भाई मेरे प्रोग्राम में इतना टाइम नमक गल पाए, क्योंकि ये मोटा है और बारीक होता है तो 10 मिनट लगते हैं कीमे को पकने में। तो इस वजह से हमने इसको सिर्फ लहसुन अदरक ज़रा सा डाल के और पका लिया। थोड़ा सा पानी डाला कि ये गल जाए। आबिदा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ राहत, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आबिदा, आप सुनाएं कैसी हैं? ओह खुदाया, मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई है आपसे बात करके। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह आपसे बात करूँ। अरे वैसे करें जैसे करती हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं फर्स्ट टाइम आपको कॉल कर रही हूँ। अच्छा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, बहुत शुक्रिया। बहुत रेसिपीज ट्राई की हैं और बल्कि ये मैं जरूर कहूँगी कि आपके बनाए हुए खानों से मुझे बहुत इज्जत मिली है। अरे बहुत बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए, आमीन आमीन। और ना हाँ। अभी आपने कहा था कि कोई पुरानी रेसिपी से मैंने पुरानी रेसिपी में एक आपकी बनाई हुई कोफ्ता पालक बनाए थे, तो हाँ। सबने बहुत तारीफ की थी। अच्छा, तो मैं रिक्वेस्ट पालक के साथ कोफ्ते बनाऊं? ठीक है, इंशाल्लाह बना देती हूँ। आवाज़ आपकी कट कट के आ रही, पर मैंने समझ लिया कि मुझे क्या करना है, तो इंशाल्लाह मैं सिखाती हूँ आपको, ठीक है। बहुत अच्छा लगा बात करके। और सभी लोगों से मैं कह रही हूँ कि कोई पुरानी रेसिपी भी आप लोग सीखना चाहते हैं, जैसे मैं दूसरी जगह जैसे प्रोग्राम करती रही हूँ, बरसों से करती हूँ, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। अच्छा जी, अदरक सबसे पहला सेटेलाइट पे प्रोग्राम भी मेरा ही आया था। जब सेटेलाइट चैनल्स आ रहे थे उस ज़माने में, तो सबसे पहला प्रोग्राम मेरा ही था। जब चला था उस वक्त एक ही चैनल आया था और वो लंदन से रिले करते थे, तो उन्होंने मेरे शोज़ रिकॉर्ड किए थे। अच्छा जी, पिसा हुआ गरम मसाला, सब चीज़ गई, कुछ भी नहीं करेंगे अभी, इसको मैं ढक दूंगी, ठीक है जी। चलाना नहीं है अभी बिल्कुल भी, यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको मैं कवर करूँगी। पानी मैंने नहीं डाला है, पानी डालना भी नहीं है, क्योंकि एक तो कीमे में अपना पानी मौजूद है जो हमने पकाया था उसको, और उसके अलावा इसमें टमाटर डाले गए हैं और कच्ची प्याज है, तो ये सारी चीज़ों में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, तो उससे इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा नमक डाल देती हूँ अभी इस स्टेज पे, लेटर ऑन हम इसको फाइनल करेंगे। चलिए जी, मिक्स कुछ भी नहीं करूँगी अभी, ये ऐसे ही पकेगा। और बकिया जो चीज़ें जाने वाली हैं उसमें अदरक है, हरी मिर्ची हैं, पुदीना है। आप लोग पुदीना यूज़ नहीं करते, मैंने देखा है कि कितने ही घरों में भी क्या होता है, ख़वातीन ज़्यादा हरा धनिया ले आना, हर चीज़ में हरा धनिया, यहाँ तक कि भिंडी में हरा धनिया डाल देते हैं, हालांकि भिंडी पुदीना मांगती है। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं जो हमारी चॉकलेट और केले की पुडिंग बन रही है। यहाँ 1 लीटर दूध है जो कि मैंने गरम करने रखा। गरम क्या, इसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आएंगे और उसके बाद बकिया काम इसमें होगा। अच्छा जी, क्या चीज़ें हैं मेरे पास, इसको ध्यान से देख लें। यहाँ पर मेरे पास है चीनी है, 1 लीटर दूध हम ले रहे हैं, तो इसमें तकरीबन आप ले लेंगे 6-7 खाने के चमचे, ये जो हमारा अपना रेगुलर टेबल स्पून घर का घरेलू 6-7 टेबल स्पून आप लेंगे चीनी के, और 4 से 4.5 टेबल स्पून, ये इसी से मेजरमेंट है सारी, कॉर्नफ्लावर है, और 3 खाने के चमचे हल्के से हीप्ड, मैं करके दिखा देती हूँ आपको इस तरह से, कोको पाउडर। अगर आपके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप 3 खाने के चमचे लेंगे, अदरवाइज़ इसमें ये 4 खाने के चमचे लेंगे, ठीक है। चीनी है, कॉर्नफ्लावर है, कोको पाउडर है, सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और हम दूध में शामिल करेंगे, और जैसे कस्टर्ड पकाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको पकाएंगे। इसका मिक्स किया जाना ज़रूरी है, अच्छा सा मिक्स करें। कोको पाउडर हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें, जो ग्रे नज़र आते हैं ना कोको पाउडर, सबसे ज़्यादा बुरे कोको पाउडर्स होते हैं वो।
आपको पता है बाज़ दफ़ा कोको पाउडर चॉकलेट से भी ज़्यादा महंगा मिलता है, क्योंकि कोको पाउडर अच्छा है तो आप जो भी चीज़ उससे बना रहे हैं वो बेहतरीन बनेगी। अच्छा, कोको पाउडर जब आप लेते खुला, मैं तो खुला लेती हूँ भाई, मैं ये छोटे छोटे पैकेटों में, मेरा तो पहली बात गुजारा ही नहीं है। तो ये तो घरेलू पैमाने पर आपने कुछ छोटी सी चीज़ बनानी है तो उसमें आप वो जो छोटे छोटे पैकेट आते हैं, मुझे नहीं पता उसका वज़न कितना होता है, मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं है उसको, तो आप ले सकते हैं, पर वो बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी के कोको पाउडर होते हैं। कोको पाउडर ख़रीदने का मैं तरीक़ा आपको बता देती हूँ कि कोको पाउडर जब आप लेंगे तो अच्छा जी, राबिया लाहौर से उनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इंडिकेशन बताती हूँ, तो आप खुला लें और बेहतरीन लें। हाँ जी, क्या नाम बताया? कौकब। अच्छा, राबिया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ राबिया, बोलो क्या कहोगी? राजी, वो ना मेरा भाई है ना, तो उसके ना मेदे में ना बहुत जलन रहती है और उसका ना सांस ना बिल्कुल उखड़ जाता है, लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देता है। फिर से बताइए ना, मैं बहुत परेशान हूँ। राबिया, फिर से बताओ। नुस्खा बता दे। सुनिए राबिया, फिर से बताओ क्या प्रॉब्लम है? ना उसके मेदे में बहुत तकलीफ रहती है। कहाँ तकलीफ है? अच्छा, मेदे में तकलीफ है उसको। हाँ, किस किस्म की तकलीफ? अच्छा देखो, तकलीफ स्टोमक में। हाँ जी, आप प्लीज़ मुझे बताएं, शाहरुख मुझे बताएं। ओहो, मुझे नहीं समझ आ रहा था। मेदे में देखो तकलीफ़ बहुत तरह की होती है, तकलीफ़ को डिस्क्राइब करना अगर आप लोग सीख लेना तो आधे मर्ज़ का इलाज तो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि बयान नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली मर्ज़ को, तो वो एक लंबे अरसे तक चलता रहता है। चले जी, यहाँ कोको पाउडर के बारे में करेंगे बात और कोशिश करेंगे कि जो खातून ने सवाल किया उसका भी दें जवाब इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं कीमा दो प्याज़ा राहत स्टाइल और उसके अलावा चॉकलेट और केले की पुडिंग। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो मिक्स यहाँ पे बनाया था आपके सामने जिसमें चीनी है, कोको पाउडर है और शुगर है, तो कॉर्नफ्लावर ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद फेंटू का ज़रा सा इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, कोको पाउडर ख़रीदेंगे तो खुला ले रहे हैं तो वो चेक करेंगे, आप उसे कहेंगे मुझे दिखाओ ज़रा कैसा है कोको पाउडर, तो हाथ में लेके और आपने अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान लेकिन ऐसे उसको रब करें, तो रब करके देखें तो वो आपको बिल्कुल साटनी फील होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए, उसमें ग्रैन्यूल्स फील नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो कोको पाउडर बहुत अच्छा है। उसके अलावा उसका कलर बहुत अच्छा होना चाहिए और मेक श्योर कि उसमें कलर ना मिलाया गया हो, क्योंकि यहाँ पे कलर मिला देते हैं और बस। और कोको पाउडर बिटर होना चाहिए, वो बिटर होगा उसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। बिटर चॉकलेट मेरे ख्याल है पता नहीं आप लोगों ने कभी यूज़ की है कि नहीं। मैंने तो जब जिस ज़माने में बेकिंग शुरू की थी, बहुत ही छोटी एज थी मेरी, नई मेरी शादी हुई भी थी और चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती थी क्योंकि ज़ाहिर में पाकिस्तान में नहीं थी, तो बिटर चॉकलेट से मैं चॉकलेट केक बनाती थी, बड़े ईज़िली मिलती थी। और यकीन जाने बिटर चॉकलेट का जो केक है, जिसको चॉकलेट की पहचान है वो बिटर चॉकलेट का पसंद करेगा, क्योंकि उसमें जो कड़वाहट है वो बहुत ही प्लेजेंट होती है और जब वो ख़ास तौर से चीनी के साथ मिलती है तो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। तो मैं बिटर चॉकलेट से बनाती थी, पाकिस्तान में मैंने तलाश की पर मुझे नहीं मिली या शायद मैं पहुंच नहीं पाई। तो फिर हम जो हमारी रेगुलर चॉकलेट होती है, मिल्क चॉकलेट तो नहीं, जो डार्क चॉकलेट होती है फिर उससे बनाएं तो केक अच्छा आपका अच्छा बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पे ज़रा चेक करूँगी, देखें जी कितनी अच्छी तरह से ये अब हम मिक्स कर देंगे। बस ये तैयार है। कीमा दो प्याज़ा इस डन डनाडन। टमाटर गलने नहीं चाहिए, साबुत नज़र आने चाहिए, प्याज इसमें साबुत नज़र आनी चाहिए। अगर प्याज घुल गई तो फिर ये आम सालन की तरह हो जाएगा। ये जो हमने वाइट प्याज डाली हुई है ये नज़र आनी चाहिए, आपकी ब्राउन की हुई प्याज जो हमने शामिल की है वो नज़र आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर नज़र आनी चाहिए। ठीक है, देखें टमाटरों को मैंने घुलाया नहीं, भुनाई नहीं की मैंने, बस मसाले को जो भूनना था वो भून लिया। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी
पुदीना है, हरी मिर्ची। ओ ओ, ये तो बहुत ही शानदार पक रहा है भाई। बंद बंद बंद। चले जी, डन है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थिन है, थिन नहीं है, ज़रा सा ठंडा होगा तो ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, गाढ़ापन इसमें आ जाएगा। इसमें हम शामिल करेंगे केले और वेनिला एसेंस। अच्छा, वेनिला एसेंस इतना ना डालें कि चॉकलेट का जो फ्लेवर है वो दब जाए। चॉकलेट का फ्लेवर दबना नहीं चाहिए। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। बस अब हमें इसमें एज सच कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन खुद ही पैदा हो जाएगा अभी। चलें जी, ये डन है। इसके अलावा हाँ, यहाँ पर मिंट है, थोड़ा सा मैं मिंट इसमें शामिल करूँगी, जो हमारा कीमा दो प्याज़ा है। और जाएंगी जी मिर्चें। अच्छा, मिर्चों को जो है बस हमने मोटा मोटा काट कर ही इसमें शामिल कर देना है। चाहे तो बीज निकाल दें, मर्ज़ी है, रखें। मिर्चें बड़ी अच्छी हैं, मिर्चें बड़ी अच्छी आ जाएंगी। अब तो आप मिर्चों से बहुत चीज़ें बना सकते हैं, मैं सिखा दूंगी आपको। चलें जी, ये आ गई हैं हरी मिर्चें बस। और जी इसमें जाने वाली है थोड़ी सी अदरक। अदरक हमने शुरू में भी डाली थी। कवर करूँगी, बहुत ही ज़रा सा पानी डालूँगी क्योंकि पानी अब है नहीं इसमें। थोड़ी सी स्टीम बने। बहुत ही आसान खाना कि आप बना के खुश होंगी कि भाई काम भी ज़्यादा नहीं किया, खाना भी मज़ेदार बन गया, बस तैयार है। चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं। चलो भाई, ये हुआ हमारा। ज़रा सा इसको मैं क्लियर करूं। अच्छा जी, इसको हमने जो सर्व करना है, अच्छा ये जो पुडिंग मैंने बनाई है, ये लाइक कस्टर्ड जैसे, जिसको हम कस्टर्ड कहते हैं, एक्चुअली ये कस्टर्ड नहीं होता। और वो जो डब्बों में आता है ना, जो जिसमें कॉर्नफ्लावर होता है, वो भी कस्टर्ड नहीं होता। वो भी पुडिंग है, ये भी पुडिंग है। कस्टर्ड एग बेस्ड होता है, हमेशा एग बेस्ड होगा, जिसमें अंडे शामिल किए जाएंगे या अंडों की जर्दियाँ शामिल की जाएंगी, कस्टर्ड उसे कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि लोग इसी को समझते हैं कस्टर्ड, तो इस वजह से सब इसे कस्टर्ड ही कहते हैं। अच्छा, केले मैंने काटे हुए, अभी बहुत गर्म है तो मैं इसको पोर नहीं करूँगी, थोड़ा हम इंतज़ार करेंगे इसके लिए। ज़रा सी इसकी स्टीम निकलेगी तो फिर हम इसको अरेंज करेंगे कि किस तरह से इसको अरेंज करना है। आप चाहें तो केले भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा गरमाई है, क्योंकि गरमाई से केले जो हैं एकदम मशी हो जाएंगे, तो वो नहीं करना है। और केला जो हमने इसमें स्लाइसेस उसके काटे हैं, वो आपको साबुत नज़र आने चाहिए। अच्छा, जो खातून सवाल कर रही थी, मुझे नहीं समझ आया, लेकिन बहरहाल जो भी मैं अज्यूम कर पाई हूँ वो ये कि बच्चे को मैदे में तकलीफ़ होती है। अच्छा, मैदे में तकलीफ़ क्या है ये वो नहीं बता पाई। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, सब लोगों को। आप लोग जब भी अपनी कोई जिस्मानी तकलीफ़ को बयान करते हैं ना, चाहे वो डॉक्टर के सामने करें या किसी को भी करें, आपको अपनी तकलीफ़ के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, लोगों को दर्द की नौइयत का नहीं पता होता, दर्द कितने किस्म का होता है ये नहीं पता होता, क्योंकि हर किस्म के दर्द की दवा अलग होती है। दर्द खिंचाव वाला भी हो सकता है। अच्छा, वो जो खिंचाव होता है उसमें दर्द नहीं होता, वो खिंचाव होता है, यानी स्प्रेन्स होते हैं वो। और इसके अलावा चुभन होती है, चुभन को भी दर्द कह देते हैं लोग, हालांकि वो चुभन है, वो दर्द नहीं है। और इसके अलावा कई तरह की तकालीफ होती है, इसका डिस्क्राइब किया जाना ज़रूरी है, तभी दवा सही मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिल सकती। तो चलें जी, अपने खाने के बारे में करेंगे बात, और अगर आपका हुआ कोई सवाल उसका देंगे जवाब इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है
कीमा दो प्याज़ा राहत स्टाइल, और इसके अलावा चॉकलेट और केले की पुडिंग। अच्छा जी, पुडिंग मैं निकाल रही हूँ। कीमे को चूल्हा मैंने बंद कर दिया। इंडिविजुअल सर्विंग भी मैंने निकाल दी है और ये आपकी हो गई है ग्रुप सर्विंग। अच्छा जी, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ स्लाइस्ड बनानास। बनाना अच्छे, एक सिंगल सर्विंग में तो एक बनाना तो डालें। आप इससे भी बड़े प्याले में डाल सकते हैं, जो मैंने ये ग्रुप सर्विंग बनाई है, तो इससे ज़्यादा में भी आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, इसको तो मैं अब जो हमारे पास बची है उसमें आप शामिल कर सकते हैं, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो। अच्छा जी, इसके अलावा क्रीम है मेरे पास। मिसेस अकरम है लाहौर से, जी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राहत आपा। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। हाँ बोलें, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। ओके। ये जो आप पुडिंग बना रही है ना केले की, हाँ हाँ, ये दोबारा से रिपीट कर दे। अच्छा अभी कर देती हूँ मैं रिपीट, ठीक है। हाँ, और आपके और एक बात पूछती थी, जो आप टिक्के बनाती हैं ना, क्या तो बनाती? कढ़ाई में आप क्या चीज वो रखी हुई होती है, आपने ये भी बता दें। फिर से बोलो, क्या चीज़ बनाती हूँ? टिक्के बनाती हैं, टिक्के। टिक्के टिक्के, हाँ हाँ जी, तो कढ़ाई में आप वो पत्थर डाल के बनाती हैं, कोयले डाल के बनाती हैं, वो थोड़ा बता दे डिटेल से। चलो मैं बता देती हूँ आपको। और उसके लिए तो मैं ये करती हूँ कि जो मेरी कढ़ाई है ना, उसमें मैं पत्थर डाले हुए होते हैं, ऊपर मैं रैक रख देती हूँ। मर्जी है रखें, सीखे लगा रहे हैं तो आप डायरेक्ट रखें सीखों को, और अगर सीख नहीं है तो जो जाली मेरे पास है ना, तो वो आप जाली उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। और उसके अलावा क्या चीज़ कहा था? हाँ, मैं पुडिंग को रिपीट कर दूं तो जनाब, पुडिंग मैं रिपीट कर रही हूँ। इसमें 1 लीटर दूध है और इसमें तकरीबन 6 से 7 खाने के चमचे चीनी है, 4 से 5 खाने के चमचे इसमें है कॉर्नफ्लावर, 3 खाने के चमचे भर के है इसमें कोको पाउडर, ठीक है जी। और वनीला एसेंस हम डालेंगे इसमें 1 चाय का चमचा, ठीक है जी। बस जैसे कस्टर्ड पकाते हैं वैसे ही पकाएं इसको, और केले स्लाइस करके डाल दें। अच्छा, पुडिंग को, इस वाली पुडिंग को कभी आप गरम खा के देखें, लाजवाब। ठंडी उतने मज़े की नहीं है जितनी मज़े की ये गरम, जैसे अभी बनी है ना, तो आप ये गर्मा गर्म सर्व करें। इवन वो जो कस्टर्ड्स होते हैं, जिन्हें हम कस्टर्ड कहते हैं, एक्चुअली पुडिंग है, उसको भी आप गरम खा के देखें, फिर आपको लगेगा पता कि वाह, राहत ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक ठाक बताया। चलिए जी, हमारी पुडिंग आई, अब आ रहा है खाना। और इसको आप, जो कीमा दो प्याज़ा बना है, इसको आप सर्व कर सकते हैं नान ब्रेड के साथ। इसके अलावा आप इसको सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, ठीक है जी। चपाती के साथ भी कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिसके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ, मैं आपको ये कह रही थी कि जो भी तकलीफ़ होती है ना, उसके बयान करने का तरीका जो है ना, चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो सीखें आप लोग। ओ जी डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी तकलीफ़ है। अब मुझे आप ये बताएं, तकलीफ़ किसको कह रहे हैं आप? तकलीफ़ तो इंसान को बातों से भी होती है, हाँ। तो अपनी तकलीफ़ को बयान करना सीखें, फिर ही इलाज सही होगा, अदरवाइज़ तो दवाएं ट्राई होती रहेंगी आपके ऊपर। बहुत ही लजीज खाना है ये, और जो लोग कीमा शौक़ से खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आइडियल डिश है। और कीमे को अलग तरह से बनाएं तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे कि मैंने बनाया। सोचिए किसी दिन आपको भरे करेले सिखाऊं, वो करेले जो आपने नहीं सीखी। सब लोग एक लगे बंधे तरीके से सिखाते हैं, लेकिन बात यह है कि जो भरे हुए करेले हैं ना, वो मेरी समझ में नहीं आते, क्योंकि हमारे यहाँ जो खाना, पाकिस्तानी स्टाइल में जो खाना सर्व होता है, वो होता है रोटी के साथ या चावल के साथ, और वो भरे हुए होते हैं। ना तो वो रोटी से तोड़े जा सकते हैं, और ना ही वो, फिर आपको उसके लिए फोर्क
और नाइफ़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हमारे खाने में जो हमारे खाने बनते हैं उसमें तो हमारा कटलरी का इस्तेमाल नहीं है। तो इस वजह से मुझे वो चीज़ें जो कि नॉन प्रैक्टिकल हैं और वो कभी भी इतने गले हुए नहीं होते कि जिनको कि आप बोटी की तरह से तोड़ लें, ठीक है ना। तो नहीं समझ आता भरते क्यों है करे लोग, कोई बताए मुझे। लेकिन फिर भी मैंने कहा चले, लोग भी कहते हैं राहत सिखाएं, चलें राहत सिखाती हैं आपको, फिर मेरे स्टाइल में सीखिएगा। अच्छा जी, जिंजर जूलियन बकिया अभी लेकर आ रही हूँ। इसमें जो मेरा सामान होता है ना मग में, ये हमेशा ही रह जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो गरम मसाला है उसका टच दूंगी मैं। जब आप निकालेंगे तो बहुत ही हल्का टच देंगे। जब आपने कीमा निकाल लिया है तो ओवर पावरिंग नहीं आनी चाहिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ और इस बात के बारे में मैंने हमेशा आप लोगों को नॉलेज दी है ओवर पावरिंग के बारे में। तो ये खाने में नहीं होनी चाहिए। आपने जो जो चीज़ें डाली, हमने ज़ाफ़रान वाला घी डाला, उफ, इस वक्त खाने की जो खुशबू है ना वो बयान से बाहर है। चलिए जी, मिंट, हरी मिर्च, चलें जी, ये सारी चीज़ें आ गई हमारी। बहुत आला खाना मैंने आपको दिया है, बहुत आला खाना, और इस पे आप सब बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, हरा मिर्ची, अदरक में डाल चुकी हूँ एंड इट इज़ डन। देखें जी कितना शानदार खाना बना है, बहुत ही सेटिस्फाइंग खाना है, जिसमें मीठा भी है, जिसमें आपका पूरा खाना है। ठीक है जी, बनाएं, एंजॉय करें और रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। इतनी सी भी चीज़ होती है ना, उसमें अपने रब का शुक्र ज़रूर अदा करें, क्योंकि सब चीज़ें हमें देने वाला वही है भाई। अब हम यहाँ खड़े हैं, अल्लाह के हुक्म से खड़े हैं और उसी की मदद से खड़े हैं। अगर उसकी मदद नहीं तो समझें कुछ भी नहीं। तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। दूसरी बात यह है, एक बात और कहना चाहूँगी, बीइंग एज अ मुस्लिम, कि अल्लाह ताला के बारे में नॉलेज ज़रूर लें, क्योंकि नॉलेज नहीं होने की बिना पे बहुत सारी बातें बड़ी गलत कम्युनिकेट हो जाती हैं। और ख़ास तौर से जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसके बारे में लगे रहते हैं, यकीन नहीं आ रहा, अफसोस हुआ, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। ना ही वो अफसोस की बात होती है, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म होता है और अल्लाह के हुक्म पर ही सारी चीज़ें होती हैं। चले जी, कितने लगे चांद सभी गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही आला। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।